ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में उस पर बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक कर चुके थे ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए, रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसके यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके बाद मैंने आपको बताया एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे, राइट। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्या कह रहा है बेसिकली, आप इसको ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स इज शोन बिलो। कौन सी प्रॉपर्टी जो ये नंबर लिखे हैं वो शो कर रहा है, ये जो नंबर लिखे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो पहले तो मैं यहाँ बता देता हूं कि नंबर कौन कौन से लिखे हैं और फिर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा है 3/4 इंटू 7/3 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 7/3 और इंटू यहाँ लिख देता हूं मैं नीचे इंटू -4/5, ठीक है। ये लिखा है इक्वल्स टू के बाद। मैं इसको अब आपको बताता हूं। इसमें 4 ऑप्शंस यहाँ पर है। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये चारों प्रॉपर्टी का या चारों आइडेंटिटी का मतलब क्या है हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सो देखो बेटा, यहाँ पर पहला आपको यहाँ पर जो दे रखा है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? ध्यान से देखिएगा। Involving the condition that a group of quantities connected by operators gives the same result whatever the order of the quantity involved. Addition is commutative. देखिए, आपको पता है कि आपके पास 4 ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। यदि अगर आप किसी भी दो नंबर को, किसी भी दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं और यही उस क्वांटिटी को यदि अगर मैं उल्टा करके लिख दूं, उनकी पोजीशन को मैं चेंज कर दूं और फिर मैं ऐड करूं, तो आपको वैल्यू हमेशा कैसे मिलेगी? इक्वल मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू इक्वल हुआ नंबर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 3 + 5। अब यदि अगर मैं यहाँ पर 5 + 3 लिख दूं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? सेम। तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू मिल रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, राइट। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ लग सकती है? क्या सब्ट्रैक्शन में लग सकती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? नहीं लग सकती सर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सपोज ए है मेरे पास 5 और बी है मेरे पास 3, आपने दोनों को माइनस किया। अब आप वैल्यू इंटरचेंज कर रहे हो, है ना, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो देखो 5 - 3 +2 और 3 - 5 -2, बड़ी वैल्यू के सामने माइनस साइन है ना, तो यहाँ पर देखो साइन क्या आ गया? चेंज आ गया। तो एक जगह +2 है तो दूसरी जगह -2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में लग सकती है क्या? बिल्कुल, क्योंकि 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आपका 6 ही आना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन में लगती है और मल्टीप्लिकेशन में लगती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगती। इसमें भी नहीं लगती, डिवीजन में। क्लियर? तो कम्यूटेटिव समझ में आ गया क्या कहा? होता क्या है, आप किसी भी दो नंबर को ऐड करो और उसको इंटरचेंज, उसकी पोजीशन आगे पीछे करके लिख दो और फिर ऐड करो तो आपको वैल्यू सेम मिलेगी। सेम ऐसी मल्टीप्लिकेशन में आप करो तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी? इक्वल ही मिलेगी। तो ये क्या कहला रहा है? कम्यूटेटिव कहला रहा है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सो द वर्ड एसोसिएटिव कम्स फ्रॉम एसोसिएट और ग्रुप। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज द रूल दैट रिफर्स टू ग्रुपिंग
एडिशन इज एसोसिएटिव। अब देखो क्या हो रहा है इसका मतलब, सपोज मैंने यहां पर एक नंबर लिखा a, यहां मैंने एक नंबर लिखा b, यहां मैंने एक नंबर लिखा c। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने इसको यहां पर ऐड किया, मैंने इसको क्या किया, b प्लस सी को पहले ऐड किया, जो भी आंसर इसका आया उसको मैंने a से ऐड कर दिया। तो आपको उस समय वही वैल्यू मिलेगी जब मैं क्या करता कि पहले a प्लस बी को पहले ऐड कर देता और फिर जो भी वैल्यू आती उस समय उसके बाद में c को। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊं तो मैंने यहां पर लिखा 2 प्लस 3 प्लस 5। तो आप क्या करो, आप पहले इस 3 प्लस 5 को आप ऐड करो, 8 आया, और 8 प्लस 2 करो तो कितना आएगा, 10। सही है। अब यही अब आप 2 प्लस 3 प्लस 5 ही रहने दो, अब आप क्या करो, इस 2 प्लस 3 को पहले ऐड कर लो, तो कितना आएगा, 2 प्लस 3 5, और ये 5, अब जो भी 5 आया है ना आपका आंसर, उसको इस 5 से ऐड कर दो, तब भी कितना आ रहा है, 10। तो बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है भैया कि आप आखिरी के 2 टर्म को यदि कर आप ऐड करें या स्टार्टिंग के 2 टर्म को आप ऐड करें और फिर उसके बाद तीसरे को ऐड कर दे, तो आपको हमेशा वैल्यू कैसी मिलेगी, सेम ही मिलेगी। तो ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू सेम हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। सो एडिशन जो होता है वो एक क्या है, एसोसिएटिव है। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं हो सकता। आप वैल्यू पुट करके देखो, यहां पर आपने 2 माइनस 3 माइनस 5 कर दिया और यहां पर आपने 2 माइनस 3 माइनस 5 कर दिया, देखो वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, 3 माइनस 5 कितना, -2। सही है, और ये माइनस मिला के प्लस बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 -1 और -5। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, और -1 -5 -6। देखो वैल्यू अलग आ गई ना, वैल्यू सेम नहीं है ना, इधर 4 आ रहा है, इधर -6 आ रहा है, तो वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव बिल्कुल, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव रहेगा और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं रहेगा। सो जो कम्यूटेटिव में आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव था, सेम एसोसिएटिव में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, एसोसिएटिव रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, देखना इक्वल आएगा। आप 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा करो, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा करो। तो पहले 3 5 से कितना हो जाएगा, 15। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 3 से कितना हो जाएगा, 6, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो बचे वाले से, तो 2 इंटू 5 30, 6 5 30। देखो सेम आ गया ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक एसोसिएटिव है। क्लियर हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है भैया, सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टेल अस हाउ टू सॉल्व एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू बी प्लस सी। हम इसको कैसे यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हमें बताता है। तो मेरे पास एक यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है बेटे, a इंटू बी प्लस सी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताती है। कैसे करेंगे पता है, देखिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a को आप मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो कितना होगा, a इंटू बी। सही है। अब यहाँ बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ आप लगाएंगे प्लस। अब इस a को आप मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो कितना हो जाएगा, a इंटू सी। बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, तो सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू 3 प्लस 5। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 से, बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो यहाँ प्लस लगाऊंगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा इस 5 से, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 5 10, 6 प्लस 10 16। तो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, एक वेल मैनर में मैंने इसे कैसे सॉल्व किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व किया। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें बताता है कि किसी भी टर्म को जो कि a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में लिखा है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो यही कहलाता है आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर ओवर एडिशन भी हो रहा है। सो ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा आप मुझे बताइए। तो यदि अगर आप ध्यान से देखो बेटे, तो ये लिखा क्या है, ये लिखा कैसा है, देखो 3/4 इंटू
7/3 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 7/3 इंटू -4/5। यदि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये क्या लिखा है पता है? ये देखो, ये है आपके लिए a इंटू, ये है आपके लिए b इंटू सी, ये है आपके लिए a इंटू b इंटू सी। ध्यान से देखो, ये तो अब भी मैंने देखा था, ये तो अब भी मैंने देखा कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। देखो अभी मैं दिखा भी देता हूं, ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। दूसरे कलर से इसको मैं कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। ये देखो, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। देखो यही तो है, a इंटू बी इंटू सी, आखिरी के दो को मल्टीप्लाई किया, फिर इधर स्टार्टिंग के दो को मल्टीप्लाई किया और a इंटू बी इंटू सी करा। सही है? तो ये इस क्वेश्चन में भी तो वही हो रहा है, इस क्वेश्चन में भी तो वही हो रहा है। आखिरी के दो को मल्टीप्लाई किया, फिर पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, स्टार्टिंग के दो को मल्टीप्लाई किया, फिर पहले वाले से, आखिरी वाले से, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या कहला रहा है आपका? ये आपका कहला रहा है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया? सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां से करेक्ट। बोला था ना अभी मैंने, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यही तो है, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखो कितने इजी वे में, इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि यदि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक चीजें, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक आइडेंटिटीज यदि अगर पता है आपको किसी भी चीज की, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x equals to 5 minus 6 into 4 minus 1 upon 2 minus 1, then mod x minus x is equals to। देखिए बेटा, mod का मतलब ये होता है, ये जो mod आप लगाते हो ना, एक्चुअली मॉड्यूलस है ये। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब ये होता है बेटा कि कोई पॉइंट, अभी तो खैर आप छोटे हैं, अभी आगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कि कोई भी नंबर का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आप प्लस एक्स एक्सिस साइड जाओ या माइनस एक्स एक्सिस साइड जाओ। भाई डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बस यदि अगर कोई वैल्यू यदि अगर माइनस में है और उसके ऊपर अगर मॉड लगा है, तो ये मॉड के बाहर अगर ये वैल्यू अगर जाएगी तो ये प्लस एक्स हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि अगर प्लस एक्स अगर मॉड के अंदर है, तो जैसे ही अगर मैं यहां से मॉड हटाऊंगा तो प्लस ही रहेगा। और यदि अगर यहां पर माइनस एक्स दे रखा है और इसमें अगर मैं मॉड लगा रहा हूं, तो ये मॉड से बाहर आने के बाद हमेशा क्या रहेगा, प्लस। मतलब कभी भी मॉड के अंदर से यदि अगर कोई वैल्यू बाहर आ रही है तो प्लस में ही आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू, तो इसको हमें यहां पर सॉल्व करना है। सो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 5। सॉल्व करिए, कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ से आपका 24 है ना। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, देखो बॉड मास रूल अप्लाई करो, बॉड मास रूल। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। दो ही चीज तो है, इधर ऑपरेटर कितने हैं, दो ही तो है, मल्टीप्लिकेशन और माइनस है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो 6 4 जा 24, तो 5 माइनस 24 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 5 बोले तो -3। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -25, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सही है, अपॉन -3। अब 5 माइनस 25 कितना होता है, -20, और अपॉन में -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो अभी यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी अब कितनी हो जाएगी, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया -20/3। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो आपके पास 20/3 है, राइट। अब ये मॉड में, अगर मैं यहाँ से अगर ये मॉड से अगर मैं ये वैल्यू अगर मैं हटा रहा हूँ तो आपको कितना देगा ये, +20/3। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, 20/3।
इजी क्वेश्चन था, आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना, आपने तो सिंपली क्या किया, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी और मैंने आपको सिखा दिया है कि कोई भी नंबर यदि अगर मॉड में है, सपोज -2 है, तो अगर ये यहाँ से अगर ये मॉड हटा दूँ ये दोनों, तो ये -2 नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा +2। सपोज अगर +2 रहता मॉड के अंदर, अगर मैं यहाँ से मॉड हटा देता तो भी ये +2 ही रहता। तो मॉड हटाने के बाद वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, मॉड हटाने के बाद वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अब हमें बताना है इसमें से ऑप्शन ट्रू कौन सा है। तो सुन लो, इधर आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो ये 5/7 दे रखा है ना, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये दूसरे वाले नंबर से, क्या है 7/9, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 5 का मल्टीप्लाई करो इस 9 से, कितना आएगा 45, और इस 7 का मल्टीप्लाई करो इस 7 से, कितना आएगा 49। अब आप मुझे बताइए 45 बड़ा है कि 49? 49 बड़ा है ना, किसके पास लिखा है ये 7/9 के, तो बस 7/9 क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे 5/7 से। ठीक है, इतना निकल गया हमारा। अब जो बड़ा है उसी को पकड़े रहो। अब 7/9 को अब आप मल्टीप्लाई करो बच्चे वाले 9/11 से, तो इसको भी क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 7 और ये 11 कितना होगा 77, और ये 9 और ये 9 कितना होगा 81। अब आप मुझे बताइए 77 बड़ा है कि 81? 81 बड़ा है ना, किसके पास है 9/11, तो बस 9/11 क्या है, बड़ा है, किससे, इस 7/9 से। और अभी हमने देखा था कि 7/9 से छोटा कौन है 5/7। चलो इतना हमें मिल गया। अब सबसे बड़ा कौन है 9/11 है ना, 9/11 उसी को पकड़े रहो, और एक और नंबर हमारा क्या बचा 11/13, तो बस 11/13। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मुझे यहाँ पर बताइए कि ये कितना हो जाएगा, 9 × 13 कितना हो जाएगा 117, और 11 × 11 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 × 13 कितना है 117, और अब 11 × 11 121। सही है, तो 117 बड़ा है कि 121? 121 बड़ा है, किससे 9/11 से, तो बस 11/13 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे 9/11 से, और 9/11 बड़ा है किससे 7/9 से, और 7/9 बड़ा है किससे 5/7 से। क्या ये चीज़ कहीं पर भी लिखी हुई है, बताइए मुझे। बिल्कुल लिखी हुई है, कहाँ देखो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है भाई कि 5/7 से बड़ा है कौन 7/9, तो देखो वही तो है, हम बस इसको ऐसा चला रहे हैं। फिर इससे बड़ा कौन 9/11, और सबसे बड़ा कौन 11/13। क्लियर हो गया, बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर इनने ग्रेटर के साइन में हमने सॉल्व किया और इन्होंने स्मॉलर के साइन में, बात तो वही हुई, बात तो वही हुई। इसको इन्होंने यहाँ से, मैंने 11 वाले को पहले लिखा, आखिरी वाले को 5, यहाँ पर इन्होंने 5 वाले को पहले लिखा, 11 वाले को पहले, मतलब मैंने यहाँ ग्रेटर के हिसाब से मैंने यहाँ आंसर बताया और इन्होंने स्मॉलर के हिसाब से, बात तो एक ही है ना। तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्लियर हो गया सभी को, सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया, अगर उसमें अगर आपको कहीं पर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो बिंदास आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा से एक वीडियो बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा और अच्छे तरीके से। क्लियर? तो कभी भी अगर आपको कहीं पर भी अगर डाउट है तो आप बिंदास यहाँ पर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझाइए, तो मैं बिना सोचे समझे एक और वीडियो बनाऊंगा तुरंत और आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर हो गया? चलो अब हमें क्या बोला जा रहा है कि द रैशनल नंबर विच इज नॉट लाइंग बिटवीन 5/16 एंड 1/2, 5/16 और 1/2 के बीच इन चारों में से कौन सा नंबर नहीं आएगा। तो देखो बेटा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है 8th क्लास के, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आपको ऐसे समय करना क्या होगा, आपको ऐसे समय ना दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा।
तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5/16 हो गया। और इस 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 8 से। अब नीचे मल्टीप्लाई किया 8 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 8/16। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो गए ना बेटे, तो आपके पास नंबर क्या आ गया 5/16 और यहाँ आ गया 8/16। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों के बीच कौन कौन से नंबर होंगे, इन दोनों के बीच 6/16 होगा और 7/16 होगा। सही है ना। अब ये देखो, अब ये देखो 6/16 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये 3 टाइम्स गया और ये 8 टाइम्स गया, तो 3/8 आ गया। मतलब 3/8 जो है वो तो इन दोनों के बीच आएगा, 5/16 और 1/2 के बीच। ये एक्चुअल में क्या लिखा है, 1/2 ही तो है ना, 8/16 1/2 ही तो है। इन दोनों के बीच कौन से नंबर आ रहे हैं, 3/8 और 7/16, ठीक है। या ऐसा बोल लो 6/16 और 7/16। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस 6/16 को, तो क्या बन रहा है, 3/8 ही तो बन रहा है। और 3/8 इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में आएगा। और हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं आएगा, नॉट लाइंग बिटवीन। तो एक तो हमें पता चल गया कि ये आएगा। उसके बाद देखो ये 7/16 भी तो है, इन दोनों के बीच आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस 5/16 को अब हम सेम बना लेते हैं कि डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 32 बन जाए। तो क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों जगह, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10/32 और 1/2 है, ये जो 1/2 है इसको भी नीचे 32 बनाना है, तो मेरे को 16 से मल्टीप्लाई करने का, नीचे किया तो ऊपर भी 16 1 16 और ये अपॉन में 16। अब क्या ये 32 क्यों, क्योंकि 2 16 से 32 होता है ना। अब 10/32 है और इधर क्या है 16/32। इन दोनों के बीच कौन कौन से नंबर आ रहे हैं भैया, तो ये आएगा 11/32, 12/32, 13/32, 14/32, 15/32। अरे 13/32 तो आ गया है ना। 10/32 और 16/32 के बीच कौन आ गया, 13/32, तो ये भी आ गया। तो जब 3 आ चुके हैं तो एक आंसर होगा उन चारों में से, कौन सा, 1/4। तो बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों नंबर 5/16 और 1/2 के बीच में आते हैं। 1/4 नहीं आता इन दोनों के बीच। क्लियर। और कैसे आते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तब भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा से इसको यहाँ पर समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, इसको सॉल्व करिए। सिंप्लीफाई करना है, सिंपली कैसे करेंगे देखो, 3/11 को मल्टीप्लाई करो 5/6 से, माइनस 9/12 को मल्टीप्लाई करो 4/3 से, फिर प्लस 5/13 को मल्टीप्लाई करो 6/15 से। तो जो जो पहले कट रहा है ना, पहले तो आप उसको काट दो, सिंपली काट दो। ठीक है, ये देखो, ये 3 1 जा, ये 2 जा, ये 3 1 जा, ये 3 जा, 4 1 जा, 3 जा, 5 1 जा, 3 जा, 3 1 जा, अच्छा 5 जा होगा ना, नहीं 5 3 जा सही है, और ये 3 1 जा और ये 2 जा। तो कितना हो जाएगा, 1 × 5 5, 11/2 22, माइनस 3 × 1 3, अपॉन 3 × 1 3। तो ये 3 से 3 भी तो कैंसिल हो गया, तो मैं उसको डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 1। ठीक है, 1। फिर प्लस 1 × 2 2, डिवाइडेड बाई 13 × 1 13। बस अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, प्लस, तो 5/22 प्लस 2/13 और आखिरी में हम करेंगे -1। ठीक है, तो 22 और 13 का यहाँ पर LCM कितना हो रहा है, 22 13 और ये 1 का LCM कितना हो रहा है, 286। अभी 286 डिवाइड 22 करो, तो 286 को यदि अगर आप यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 × 5 कितना हो जाएगा 65, प्लस अब 286 को आप डिवाइड करिए 13 से तो कितना आएगा 22, और 22 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आएगा 44, माइनस ये हो जाएगा 286।
सही है। अब 65 प्लस 44 कितना होता है भैया 109, और 109 को माइनस कर दो 286 से, तो कितना आएगा 177। वो भी किस में, प्लस में या माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के सामने क्या है, माइनस है। तो कितना हो जाएगा -177 डिवाइडेड बाय 286। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए हो गया यहां से करेक्ट। क्लियर है बच्चों? कैसे सॉल्व किया समझ में आया? क्लियर है ये सारी चीजें? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि What should be subtracted from 1 plus 3/10 to get 5/6? मैं 1 plus 3/10 से क्या माइनस करूं कि मुझे आंसर क्या मिले, 5/6 मिले। तो मैं मान लेता हूं कि वो नंबर है मेरे पास x, ठीक है। सो मैं बोल देता हूं कि लेट द नंबर बी x। अब 1 प्लस 3/10 से आपको वो नंबर माइनस करना है, तो मैं लिख दूं क्या माइनस, और वो नंबर मैंने क्या माना है x, तो x लिख दिया। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 5/6, तो मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 5/6। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लो इसका 10 प्लस 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 5/6। 10 प्लस 3 बोले तो कितना 13 अपॉन 10 प्लस सॉरी माइनस x इज इक्वल्स टू 5/6। सही है। अब ये -x वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, 5/6। ये 13 अपॉन 10 राइट साइड जाएगा तो -13 अपॉन 10 बनाएगा। सही है। सो -x इक्वल्स टू 6 और 10 का एलसीएम 60, ये हो जाएगा यहाँ से 50 माइनस ये हो जाएगा 6, है ना, और 13 इंटू 6 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटे 78। मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। -x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 78 कितना होता है -28 अपॉन 60। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। सही है। तो कितना आ गया x इक्वल्स टू 28 अपॉन 60। इसको आप और सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। होगा क्या सिंप्लीफाई? बिल्कुल होगा। ये कितने बार में 2 से डिवाइड कर लो, है ना। ये आपका कितने बार में गया, ये आपका 14 बार में गया, ये आपका 30 बार में गया, ये आपका और डिवाइड हो रहा है, ये आपका 7 टाइम्स में गया, 7 2 14, है ना, और ये 15 2 30। तो 7 अपॉन 15 आंसर आएगा। सो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 7 अपॉन 15। है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है। ऑप्शन बी हो गया यहाँ से करेक्ट, 7 अपॉन 15। समझ में आया बच्चों कैसे सॉल्व करना है इसे? ठीक है। सो इसमें कहीं पर भी यदि अगर आपको डाउट हो तो आप बिंदास मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, जो भी क्वेश्चन नंबर आपको नहीं समझ में आया हो, आप बिल्कुल मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, या फिर अलग से एक वीडियो बना के उसको मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, और अच्छे मेथड से और अच्छे तरीके से फिर सॉल्व कर दूंगा। बट आपको यहाँ पर कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा जो चीज़ समझ में नहीं आई है। क्लियर? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन और ये इधर रिमेनिंग जो हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं और 3 क्वेश्चन और हैं, मतलब टोटल अभी हमें यहाँ पर 9 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने। कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरे के पूरे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और फिर आपका रैशनल नंबर चैप्टर खत्म। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के क्वेश्चंस। क्लियर हो गया बेटे? ठीक है। चलो, यदि अगर आपको यहाँ पर अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। क्लास को शेयर भी करिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। हम डेली यहाँ पर अपना ओलंपियाड्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ 8th क्लास का लेक्चर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 8th की ओलंपियाड के चैप्टर्स आने वाले, नहीं, 7th 8th 9th 10th चारों क्लास के लिए हम लोग पढ़ेंगे।
सही है। और मैथ्स ओलंपियाड होने के बाद फिर साइंस ओलंपियाड के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अभी हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। क्लियर। सो जल्द से जल्द अपने यहाँ पर दोस्तों को इसे शेयर करिए, बताइए यहाँ पर क्लासेस चल रही है ओलंपियाड्स की, ठीक है। और इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ठीक है। चलिए अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।